जय श्री हरि। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी तथा भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पूरे वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे कठिन और श्रेष्ठ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक पूरे नियम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। सामान्य एकादशी व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी में अन्न के साथ जल का भी त्याग किया जाता है। इसी कारण इसे निर्जला व्रत कहा जाता है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि का आरंभ और समापन कब होगा तथा पारण का शुभ समय क्या रहेगा। इस वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून दिन बुधवार को सायंकाल 6:13 से प्रारंभ होगी और 25 जून दिन गुरुवार को रात्रि 8:09 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत उदय तिथि में रखा जाता है, इसलिए इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को किया जाएगा। सभी गृहस्थ और वैष्णव भक्त इसी दिन एकादशी व्रत का पालन करेंगे। व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:47 पर होगा और सूर्यास्त सायंकाल 7:11 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ समय 4:25 से 5:25 तक रहेगा, जबकि सायंकाल पूजा का मुहूर्त 7:21 से 8:23 तक बताया गया है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें शिव योग प्रातः 10:53 तक रहेगा और उसके बाद पूरे दिन सिद्ध योग प्रभावी रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। गुरुवार के दिन भद्रा काल भी रहेगा, जिसका वास पाताल लोक में माना गया है, और भद्रा का समय प्रातः 7:08 से रात्रि 8:09 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 25 जून दिन गुरुवार को रात्रि 8:10 से प्रारंभ होकर 26 जून दिन शुक्रवार को रात्रि 10:22 पर समाप्त होगी। शुक्रवार के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:47 पर और सूर्यास्त सायंकाल 7:12 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त 4:25 से 5:25 तक रहेगा। सिद्ध योग प्रातः 11:38 तक रहेगा। इसके पश्चात साध्य योग का प्रभाव रहेगा। राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण इस बार 25 जून दिन शुक्रवार को प्रातः 5:25 से 8:13 के बीच करना शुभ माना गया है। इस दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त बिना अन्न और जल के इस व्रत को करता है, उसे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो श्रद्धालु पूरे वर्ष सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, उनके लिए निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। वर्ष 2026 में अधिक मास होने के कारण एकादशी व्रतों की संख्या 24 से बढ़कर 26 हो जाएगी। ऐसे में इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत करने से 26 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत काल में भीमसेन ने इस कठिन व्रत को धारण किया था। इस दिन जल, शरबत, जल से भरे घड़े, पंखा, छाता, जूते, चप्पल, वस्त्र, दक्षिणा तथा मौसमी फलों जैसे खरबूजा, खीरा और ककड़ी का दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पूर्व तुलसी जी को जल अर्पित कर भगवान विष्णु के भोग के लिए तुलसी पत्र तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए और एकादशी तथा द्वादशी के दिन उन्हीं पत्रों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को गुरुवार सूर्योदय से लेकर शुक्रवार सूर्योदय तक व्रत का पालन करना चाहिए और जो श्रद्धालु पूर्ण निर्जला व्रत रखते हैं, उन्हें पारण के समय ही जल ग्रहण करना चाहिए। यह थी निर्जला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें
ताकि ऐसे ही धार्मिक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री हरि।